ये पेच सुलझा कैसे, एक रिपोर्ट। एनडीए में सीटों का पेच सुलझा, महागठबंधन में क्यों उलझा? दिल्ली में महागठबंधन का मंथन, दलों की अपनी जिद, अपना मन। एनडीए का सीटों का ऐलान, महागठबंधन में कब तक घमासान? काफी जद्दोजहद के बाद आखिर एनडीए में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। चिराग, मांझी, कुशवाहा की थोड़ी बहुत नाराजगी की बात सामने आई थी, लेकिन समय रहते गठबंधन में वाकई सब कुछ सकारात्मक रहा, जैसा कि कहा भी जा रहा था। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। चर्चा थी कि जीतन राम मांझी शायद नाराज हो जाएं, क्योंकि वो कम से कम 15 सीट चाह रहे थे, लेकिन ऐलान के बाद उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी, हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। ये बात सही है कि हमको जो मिला है। अब एनडीए में बारी है उम्मीदवारों की सूची की। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और यह सूची जल्द सामने आने की उम्मीद है। महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन होना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कल लालू तेजस्वी की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होगी। लालू और तेजस्वी यादव के पटना से दिल्ली जाने के दौरान फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई। फ्लाइट में तेजस्वी के साथ कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बैठे थे। फ्लाइट में तेजस्वी और अखिलेश गंभीर बातचीत करते नजर आए। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट ने बुलाया है, इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवाल को टालते हुए कहा कि दिल्ली आने का मकसद कोर्ट में पेश होना है। मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। इससे पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने कहा कि बातचीत चल रही है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, दिल्ली जाकर सही डॉक्टर के पास सही इलाज हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटेंगे। इधर पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। क्या वे किसी गठबंधन में शामिल होंगे, इस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि 17 अक्टूबर तक का समय है, हम परसों तक सब कुछ बता देंगे। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा पर कहा कि आज इनका हुआ है तो कल हमारा होगा। इसमें क्या दिक्कत, इसी के लिए जा रहे हैं और इन्हीं चीजों का भी इंतजार हो रहा था। वहाँ रस्साकशी चल रही थी, हमारे रस्साकशी तो पहले से भी नहीं थी। कल फाइनल बैठक हो जाएगी, चीजें तय हो जाएंगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने आरजेडी के 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है और कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि सीट शेयरिंग पर फाइनल
फैसला कीजिए, नहीं तो कांग्रेस पहले चरण को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। इधर आरजेडी 130 से 138 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन में उसका जनाधार सबसे बड़ा है, इसलिए टिकटों का बंटवारा भी उसी अनुपात में होना चाहिए। उधर पशुपति पारस की पार्टी के साथ भी आरजेडी की बातचीत अटक गई है। पारस 8 सीटों की मांग पर अड़े हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने का ऑफर दिया है। इसके बाद पारस की पार्टी ने आपात बैठक भी बुलाई। लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल दिख रहा है। सीपीआई-एमएल 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन तेजस्वी 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। सीपीआई 24 सीटों की लिस्ट लेकर आई है, मगर आरजेडी केवल 7 सीटें छोड़ने पर अड़ी है। इसी तरह सीपीएम 10 सीटों की मांग कर रही है। आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि बेस्ट होगा, हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें, परसों तक हम बता दें। लेकिन तेजस्वी 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं। वहीं मुकेश सहनी 30 सीटों की चाह रखते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें केवल 18 सीटें देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।